आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। पहली खबर आपको बता रहे हैं गाजियाबाद से, जहां दर्द, दहशत और दरिंदगी की एक और निर्भया कांड जैसी घटना देखने को मिली है, जहां पर हैवानियत की सारी हदें पार होती हुई नजर आई हैं। एक और महिला दरिंदगी की शिकार बनी। जी हां, महिला के साथ सामूहिक बलात्कार की खबर सामने आ रही है, जहां जिंदगी और मौत से जूझ रही है पीड़िता। तो राजधानी दिल्ली की नंद नगरी इलाके की 38 वर्षीय महिला के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। बताना चाहेंगे कि गाजियाबाद में 5 लोगों ने 2 दिनों तक सामूहिक बलात्कार किया। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि प्राइवेट पार्ट में लोहे की रॉड भी डाली गई। इतना ही नहीं, महिला को सड़क पर हाथ पैर बांधकर बोरे में डालकर फेंक दिया गया और फिलहाल अभी पीड़िता अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। वहीं इस मामले में संज्ञान लेते हुए दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने गाजियाबाद पुलिस को नोटिस जारी किया है और इस घटना का जवाब भी मांगा है। 18 तारीख को सुबह लगभग 3:30 बजे थाना नंदग्राम पुलिस को यूपी 112 के माध्यम से सूचना मिली कि आश्रम रोड के पास एक महिला वहाँ पे पड़ी हुई हैं। तत्काल ही पुलिस मौके पर पहुँच गई एवं इनको अस्पताल लेकर गए। पूछताछ में इन्होंने बताया कि ये नंद नगरी दिल्ली की रहने वाली हैं एवं एक दिन पहले अपने भाई के जन्मदिन मनाने के लिए थाना नंदग्राम क्षेत्र बॉम्बे कॉलोनी में आई थी। जब इनके भाई ने इनको वापस छोड़ा तब वहाँ से इनको कुछ लोग ले गए जो कि इनसे पूर्व में ही परिचित हैं। पहले इन्होंने बताया कि 2 लोग थे, बाद में इन्होंने बताया कि 5 लोग हैं और उनके साथ उन्होंने दुष्कर्म करा। इसमें तत्काल पुलिस ने इनके भाई की तहरीर पे अभियोग पंजीकृत कर लिया है एवं 4 लोग को हिरासत में ले लिया गया है। इनका बताया जा रहा है कि वो जो व्यक्ति हैं उनके साथ पूर्व में ही प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है, जिसमें कोर्ट का केस भी चल रहा है। इसमें जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है हम लोग कर रहे हैं। 18 तारीख को सुबह लगभग 3:30 बजे थाना नंदग्राम पुलिस को यूपी 112 के माध्यम से सूचना मिली कि आश्रम रोड के पास एक महिला वहाँ पे पड़ी हुई हैं। तत्काल ही पुलिस मौके पर पहुँच गई एवं इनको अस्पताल लेकर गए। पूछताछ में इन्होंने बताया कि ये नंद नगरी दिल्ली की रहने वाली हैं एवं एक दिन पहले अपने भाई के जन्मदिन मनाने के लिए थाना नंदग्राम क्षेत्र बॉम्बे कॉलोनी में आई थी। जब इनके भाई ने इनको वापस छोड़ा तब वहाँ से इनको कुछ लोग ले गए जो कि इनसे पूर्व में ही परिचित हैं। पहले इन्होंने बताया कि 2 लोग थे, बाद में इन्होंने बताया कि 5 लोग हैं और उनके साथ उन्होंने दुष्कर्म करा। इसमें तत्काल पुलिस ने इनके भाई की तहरीर पे अभियोग पंजीकृत कर लिया है एवं 4 लोग को हिरासत में ले लिया गया है। इनका बताया जा रहा है कि वो जो व्यक्ति हैं उनके साथ पूर्व में ही एक प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है, जिसमें कोर्ट का केस भी चल रहा है। इसमें जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है हम लोग कर रहे हैं। तो आपको बताना चाहेंगे कि दिल्ली महिला आयोग ने भी इस पूरे मामले को संज्ञान में ले लिया है। वहीं पूरी घटना गाजियाबाद से सामने आ रही है, जहां देश में रेप की घटनाएं तेजी से बढ़ती जा रही हैं। आपको बताना चाहेंगे कि कहीं किसी नाबालिग का रेप हो रहा है तो कहीं किसी महिला का रेप हो रहा है। ऐसी ही एक घटना राजधानी से सटे हुए गाजियाबाद में भी आज देखने को मिली और आपको बताना चाहेंगे कि अपहरण करके 5 आरोपी अगवा करके ले गए थे, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में गैंग रेप करके आश्रम रोड के पास छोड़ दिया गया। जिसकी सूचना नंदग्राम पुलिस को लगी तो महिला को अस्पताल ले जाया गया और आपको बताना चाहेंगे कि महिला अपने भाई के घर आई हुई थी, जिसके बाद महिला को अगवा कर लिया गया। तो बता दें कि पुलिस वालों के बाद मिली जानकारी के अनुसार महिला को भाई ड्रॉप करने आया था, जिसके बाद आरोपियों ने युवती को अगवा किया और अगवा करने के बाद आरोपियों ने उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दे दिया। 5 आरोपियों में से 4 आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही पुलिस पूरे मामले की जांच में भी जुटी हुई है। दिल्ली महिला आयोग ने भी इस मामले में संज्ञान में लिया है और गाजियाबाद में महिला के साथ सामूहिक बलात्कार के एक मामले में जानकारी भी मांगी है, जहां उसका अपहरण कर लिया गया था और 2 दिनों तक उसे प्रताड़ित किया गया। उन्होंने आपको बताना चाहेंगे कि इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच के निर्देश भी दिए हैं और इसके बाद महिला आयोग ने पूरी जानकारी हासिल कर वैधानिक कार्रवाई की बात भी कही। तो बेहद शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आ रही है गाजियाबाद से, जहां राजधानी में फिर एक बार निर्भया जैसा कांड देखा गया है और महिला के अपहरण के बाद उसके साथ गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया जाता है और लगातार
ये जो पूरा मामला है, इसके बाद बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर कब तक महिलाओं के साथ इस तरह की वारदातें होती रहेंगी। पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ ताहिर सैफी जुड़ने जा रहे हैं। तो ताहिर, जिस तरह की ये वारदात सामने आई है, महिला के साथ फिर से निर्भया कांड जैसा वाकया होता हुआ नजर आया है, क्या कुछ जानकारी निकल कर आ पा रही है? देखिए बिल्कुल मनीषा, आपको बता दूं, गाजियाबाद के नंद नगरी का इलाका का मामला है, जहां पर जो है एक महिला को 2 दिनों तक जो है 5 लोगों के द्वारा अवैध तरीके से जो है बंधक बनाकर उसके साथ सामूहिक गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया जाता है। पुलिस के अधिकारियों के माने और जो पीड़ित के जिस तरीके से निकलकर बात सामने आई है, बताया जा रहा है कि पीड़ित महिला के साथ जो है गैंगरेप की वारदात को अंजाम देने के साथ साथ उसके प्राइवेट पार्ट्स पर जो है लोहे की रॉड से जो है उसके पेट पर हमला किया गया, जिसके चलते गंभीर अवस्था में महिला को जो है अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां महिला जिंदगी और मौत से जूझ रही है। वहीं इस घटना के सामने आने के बाद एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी की तरफ से जो है स्वाति मालीवाल जो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष भी है, उन्होंने जो है गाजियाबाद पुलिस को नोटिस जारी किया है, पूरे मामले पर जवाब तलब किया है। तो दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि पुलिस के आला अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए 5 लोगों में से 4 लोगों को हिरासत में लेने की अभी तक बात आई है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। जल्दी पुलिस के आला अधिकारी जो बाकी आरोपी हैं उनको जो है गिरफ्तार करने की बात करें, लेकिन बड़ा सवाल खड़ा होता है कि दिल्ली एनसीआर में जिस तरीके से महिलाओं के साथ छेड़खानी और रेप की वारदातें हो रही थी और उसके बाद अचानक से महिला को ठीक है ताहिर, एक बार फिर से ताहिर फिर से जुड़ेंगे आपके पास, ताहिर फिर से जुड़ेंगे आपके पास। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ योगित भयाना भी जुड़ चुके हैं, सोशल एक्टिविस्ट। और योगिता जी, जिस तरह से ये पूरी वारदात को गाजियाबाद में अंजाम दे दिया जाता है, हैवानियत की सारी हदें पार कर दी जाती हैं, तो किस तरह से देख रही हैं? क्योंकि जबान भी लड़खड़ाती है इस तरह की खबरें पढ़ने में। बहुत ही हिला देने वाली घटना है और पहली घटना नहीं है। यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि ना ये पहली घटना है, ना ये आखिरी होगी। हमारी बच्चियों पे लगातार अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं और प्रशासन अभी तक सो रहा है। उनको लगता है कि निर्भया ये केस था, उसके बाद ऐसा कोई केस नहीं हुआ। हमारे पास न जाने कितने निर्भया के केस आते हैं और ये देखिए कितनी बड़ी हैवानियत है, उसके बावजूद भी ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इसका सबसे ज्यादा हमें दुख है कि कोई एक्शन नहीं होता है। कुछ लोग पकड़े जाते हैं, कुछ तो पकड़े भी नहीं जाते हैं, कुछ तो रिपोर्ट भी नहीं हो पाते हैं केसेस। तो कहाँ पर ये रुकेगी इस तरह की घटनाएं? कब इस पे कोई कार्रवाई ऐसी होगी कि ऐसी एक भी घटना हमारे देश में, क्या किसी भी प्रदेश में, क्या हमारे देश के किसी कोने में भी ना हो? ऐसा कब दिन आएगा? हम उस दिन की इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल योगिता जी, और कहा जा सकता है कि इस तरह की जब भी घटनाएं सामने आती हैं तो प्रशासन की कार्यशैली पे तो एक बड़ा सवाल उठता ही है, लेकिन फिर भी हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या अब वक्त नहीं आ गया है कि इस पर कोई कड़ा कानून बनाया जा सके, ताकि जो भी लोग इस तरह की वारदातों को अंजाम देने के बारे में सोचते हैं वो सोचते ही रह जाएं, लेकिन इस तरह की वारदात को अंजाम ना दे पाएं? तो फिलहाल योगिता जी से हमारा संपर्क टूट गया है और बताना चाहेंगे कि एक बार फिर से हम जुड़ेंगे ताहिर सैफी जी के साथ। और ताहिर, जिस तरह से अभी योगिता जी ने ये तमाम बातें रखी कि इस तरह की जो घटनाएं हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही हैं, ना ये कोई पहली घटना है और ना ही ये कोई आखिरी होगी, लेकिन वही सवाल मैं आपसे भी दोहराना चाहूंगी कि क्या अब समय नहीं आ गया है कि कोई ऐसा कड़ा कानून बने कि इस तरह की घटनाएं थमती हुई नजर आए? देखिए मनीषा, बिल्कुल आपको बता दूं कि जब निर्भया हत्याकांड हुआ था उस समय के दौरान जो है कई तरीके के जो है आंदोलन किए गए। आंदोलन के दौरान जो है पूरे कानून में जो है तब्दीली की बात कही गई थी। तब्दीली में कानून में जो है तब्दीली करते हुए जो है कई तरीके के सख्त कानून जो है बनाए गए, लेकिन उसके बावजूद भी उन कानूनों का सही से जो है इस्तेमाल नहीं हो पाया। कई जगह ऐसा होता है कि ज्यादातर मामले जो है कोर्ट तक जाते हैं और बीच में ही समझौता हो जाता है। ऐसे ही लोगों के हौसले जो है बुलंद होते गए और लगातार इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं वो सामने निकल कर आती है। और यही कारण है कि गाजियाबाद में जिस तरीके से निर्भया हत्याकांड जैसी घटना को जो है दोबारा से जो है अंजाम दिया गया है, तो लोगों में एक तरफ जहां अपनी मासूम बच्चियों को लेकर जो है डर का माहौल बन जाता है, तो दूसरी तरफ बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि इस तरीके की जो वारदातों को अंजाम देने वाले लोग हैं, अगर इनके खिलाफ समय रहते सख्त कार्रवाई की जाए तो हो सकता है कि जो आने वाली घटनाएं हैं उनमें कमी जरूर लाई जा सकती है। हालांकि पुलिस के आला
अधिकारियों से मेरी बात हुई है। पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जो आरोपी हैं इनको गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द सभी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जा सके। और उसी को लेकर जो है महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने जो है गाजियाबाद पुलिस को नोटिस भी जारी किया है, पूरे मामले की जानकारी की बात कही है। यानी कि साफ है कि जिस तरीके से दिल्ली में निर्भया जैसा कांड हुआ और उसके बाद जो है पूरे देश को एक बार हिलाने का काम जो है किया गया था, सभी आरोपियों को फांसी की सजा तक जो है पहुंचाने में जो है जो निर्भया की मां थी उसको जो है कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। तो कितनी बार ऐसा था कि कोर्ट में खुद निर्भया की मां जो है रोते हुए और अपनी बेटी को न्याय मांगते हुए नजर आई थी। लेकिन एक बार फिर से जिस तरीके से गाजियाबाद में 5 लोगों के द्वारा 2 दिनों तक एक महिला के साथ सामूहिक रेप की वारदात को अंजाम दिया गया और उसके साथ जो है प्राइवेट पार्ट और उसके पेट पर लोहे के रॉड से जो है जिस तरीके से हमला किया गया है, साफ है कि निर्भया हत्याकांड को दोबारा से दोहराने की इनके द्वारा जो है जहमत की गई है। ऐसे लोगों के खिलाफ जब तक सख्त कार्रवाई नहीं होगी तब तक ऐसे लोगों के जो हौसले हैं वो बादस्तूर ऐसे ही बुलंद होते हुए नजर आएंगे। मनीषा। बिल्कुल ताहिर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से ताहिर ने भी बताया कि हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई हैं इस घटना के बाद और इस घटना ने पूरे देश को एक बार फिर से हिलाकर रख दिया है। निर्भया कांड जैसा एक बार पूरा मामला उसकी पुनरावृत्ति होती हुई नजर आई है। आपको बताना चाहेंगे कि जब भी इस तरह की खबरें आती हैं जबान लड़खड़ा जाती है, लेकिन ये जो घटनाएं हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही हैं। रोजाना इस तरह की कोई ना कोई एक खबर जरूर आती है किसी ना किसी क्षेत्र से, जिससे पूरी कार्यशैली पर भी, पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर भी बड़ा सवाल खड़ा होता है। सभी लोग इस चीज के लिए आवाज उठाते हैं कि कोई ना कोई सख्त नियम बनना चाहिए ताकि इस देश में महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें। लेकिन जैसे ही एक घटना थमने का नाम नहीं लेती, वैसी फिर से उस घटना की पुनरावृत्ति किसी और जिले से सामने आ जाती है। और ये जो घटना है वो वाकई में काफी ज्यादा दर्दनाक है, हैवानियत की हदों को पार करते हुए है, जहां पर निर्भया कांड जैसा कांड होता हुआ नजर आया है और जिंदगी और मौत से पीड़िता अभी भी जूझ रही है। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। पर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज।